देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की 10 बड़ी खबरें देखने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। शाह ने तेलंगाना में 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में कम से कम 10 सीटें जीतने और 35% वोट हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा। तेलंगाना में पार्टी के मंडल अध्यक्ष की एक बैठक में उन्होंने दावा किया कि बीआरएस एक डूबा हुआ जहाज है और सत्तारूढ़ कांग्रेस डूबाता हुआ जहाज है, जबकि भाजपा तेलंगाना का भविष्य है। हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तीसरे स्थान पर होने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए शाह ने कहा कि गुजरात में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने और सत्ता हासिल करने से पहले पार्टी को राज्य में 10% से कम वोट मिलते थे। गाजा में खालिस्तानियों के लिए जान बचाने की चुनौती। लड़ाई के बीच 1.5 लाख लोगों के बेघर होने का खतरा। पट्टी का कोई भी क्षेत्र आमजन के लिए सुरक्षित नहीं। 23 लाख की आबादी वाले गाजा के करीब 85% आबादी 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से घर छोड़ चुकी है। उत्तरी गाजा और दक्षिण गाजा के बाद इजराइल सेना अब मध्य गाजा के लोगों को घर छोड़ने के लिए कह रही है। इजराइल सेना यहाँ के शहरों और कस्बों में घुस आई है और इससे हमास ठिकानों पर ज़मीनी और हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। करीब 1.5 लाख लोगों पर अब बचने के लिए इलाके छोड़ने का दबाव है। इस समय पूरे गाजा में इजरायली सेना के हमले चल रहे हैं। कई अंदरूनी इलाकों में कमांडो कार्रवाई चल रही है। गाजा का अब कोई भी इलाका आमजन के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़कों की तलाश में इजराइल सेना जमीन, आकाश और समुद्र से हमले कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, देश को पुनः राजा महाराजाओं के युग में ले जाना चाहती है भाजपा। कांग्रेस की नागपुर रैली में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा देश को पुनः राजा महाराजाओं के युग में ले जाना चाहती है। इसी रैली में अगले लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए राहुल ने कहा कि हम आपके लिए जातिवाद जनगणना करवा कर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वादा किया कि एनआईडीए की सत्ता में आए तो न्याय योजना लागू कर महिलाओं को 60 से 70 हज़ार रुपये दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। बताते हुए चलें, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने न्याय योजना लेने का वादा किया था। इसके तहत महिलाओं समेत गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये देने की बात की गई थी। राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री अबू धाबी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। 14 फरवरी 2024 को है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने जाएंगे। बीएपीएस मंदिर ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री अवसर पर उन्हें आमंत्रित करने पहुंचा था। पीएम मोदी ने मंदिर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी 2024 को होने वाला है। बिहार में 30 सीटों से अधिक सीटों पर लड़ेगी भाजपा। 2014 में भी भाजपा ने 30 सीटों पर लड़कर जीती थी 22 सीटें। लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। इस क्रम में भाजपा बिहार में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है भाजपा के दोनों खेमों के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम को 10 सीटों से भी संतोष करना होगा। दरअसल 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में बिहार की अहम भूमिका थी। 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलग
होने के बाद भाजपा ने 40 सीट में से 30 पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 22 सीटें जीतने में सफल रही। लगातार चौथे दिन रहा घना कोहरा, रेल विमान सेवाएं प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कोहरे के लिए दिल्ली में रेड अलर्ट। राजधानी समेत पूरा उत्तर भारत गुरुवार को भी घने कोहरे और ठंड के आगोश में रहा। कोहरे के कारण सड़क पर वाहन रेंगते रहे तो रेल व विमान सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हुईं। धुंध के कारण उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। भारतीय मौसम विभाग ने 31 तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा हो सकता है। दृश्यता सीमा 199 मीटर से 50 मीटर तक है और इससे भी कम हो सकता है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को अधिकांश बादल छा सकते हैं। दिल्ली में शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट व 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज और वर्ष के अंतिम व नए वर्ष के दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में रहेंगे 5 लोग। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के पहले दिन गुरुवार को निर्माण की प्रगति पर चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के एक सप्ताह पहले राम मंदिर परिसर SPG के हवाले हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय केवल 5 लोग गर्भगृह में उपस्थित रहेंगे। इनमें से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत एवं प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के आचार्य होंगे। नवनिर्मित मंदिर में रामलला की एक मूर्ति ही स्थापित की जाएगी, किंतु इसके लिए 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। जो श्रेष्ठतम होगी उसे ही गर्भगृह में स्थापित किया जाना है और यह निर्माण शुक्रवार को मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन संभावित है। गुना बस हादसे में कलेक्टर और SP समेत 5 अधिकारी नपे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर शासन ने की कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुए बस हादसे के बाद शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह घायलों का हाल जानने के लिए गुना के जिला अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वीरा राणा को हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके कुछ देर बाद ही संजय साझा को प्रदेश के परिवहन आयुक्त के पद से हटा दिया गया। प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह से परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार ले लिया गया।